हमारी प्यास को बुझाएं, हमें तृप्त करें, बड़भागी बनाएं। पूज्य मुनि श्री महाराज की जय हो। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये शवशाहुनं ऐसो पंचिणमो यारो सौवपावपणाशनो मंगलालं च शव्येसिं पढ़ मम होय मंगलम् भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै 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 नमो नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्री राम केवल व्यक्ति नहीं, हमारे भीतर के वृत्ति के परिचायक हैं। जब हम श्री राम को एक व्यक्ति की भांति देखते हैं तो वे हमारे बाहर दिखाई पड़ते हैं, और जब हम श्री राम को वृत्ति की तरह देखते हैं तो हमारे अंदर दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः राम और रावण हमारी चित्त वृत्ति की अलग अलग परिणतियां हैं। प्रत्येक मनुष्य के चित्त के दो पक्ष हैं, एक उसकी सद्वृत्ति का पक्ष है और दूसरी उसकी असद्वृत्ति का पक्ष है। हमारे जीवन में जितने सकारात्मक मूल्य हैं, अहिंसा, करुणा, प्रेम, दया, आत्मीयता और परस्परता तथा बंधुत्व की भावना मूलक, ये सब श्री राम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नीति और सदाचार से स्पर्श करते हुए हमें अध्यात्म की गहराई तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर के जितने भी नकारात्मक मूल्य हैं, वे हमारे भीतर के रावण को अभिव्यक्त करते हैं। हमारे मन में उभरने वाली क्रूरता, कलुषता, हिंसा,
विद्वेष, घृणा, अहंकार, दर्प और दंभ की जितनी भी दुर्वृत्तियां हैं जो मनुष्य को अनाचार की ओर प्रवृत्त करती है, यह सब रावण वृत्ति का उभार है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा प्रसंग आता है जब हम हमेशा नीति, कर्तव्य और धर्म से अनुप्राणित हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी आता है कि जब हम उनसे एकदम विमुख हो जाते हैं। एक पक्ष है हमारा जो हमें बहुत सदाचारी बनाता है, और चित्त का एक पक्ष है जो हमें दुराचारी बना देता है। सदाचार हो या दुराचार, अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ, ये दोनों ही हमारी अंदर की परिणति है। जब हम अपने जीवन में अपने राम की तरफ झुकाव बढ़ाते हैं तो हमारी चित्त वृत्तियों में सदाचार की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है, और जब हम अपने आत्मा राम से विमुख होकर भौतिकता के रावण की तरफ उन्मुख होते हैं तो हमारे अंदर कदाचार उमड़ना शुरू हो जाती है। आज मैं अपनी कथा के प्रवाह को रामायण के ही एक प्रसंग से आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। जब रावण ने सीता जी का हरण किया, तमाम उपाय करने के बाद भी सीता जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करना तो दूर, आंखें उठाकर निहारा तक नहीं। कहते हैं कि एक बार रावण कुंभकर्ण के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा और कुंभकर्ण से कहा कि देखो, सीता के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, तुम कुछ उपाय बताओ जिससे कि सीता मेरी हो जाए, क्योंकि मैं अपनी कुछ प्रतिज्ञाओं से बंधा हूं, इसलिए सीता के साथ कोई बल प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन तुम कुछ उपाय बताओ, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। कहते हैं कुंभकर्ण ने रावण को कहा, अरे भैया, आप इतने ज्ञानवान, नीतिवान होने के बाद भी मुझसे इस समस्या का समाधान पूछ रहे हो? आप इतने ज्ञानवान और नीतिवान होने के बाद भी मुझसे इस समस्या का समाधान पूछते हो? जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो आप राम का रूप धर करके सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो आप राम बनकर के सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। जानते हैं रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब भी मैं राम का रूप धरता हूं मेरे अंदर ऐसे दुर्भाव ही नहीं होते। बंधुओं, ये एक घटना है, ये प्रतीक है जो हमें ये बताती है कि रावण जैसा व्यक्ति भी यदि राम भाव को प्राप्त कर ले तो उसके जीवन में धर्म, नीति और सदाचार प्रकट होंगे, उसका जीवन सबके लिए एक आदर्श बनेगा। बंधुओं, हम इसी भाव भूमिका के साथ आगे बढ़े। राम भी हमारी ही तरह इस धरती में जन्म लिए और रावण ने भी हमारी ही तरह किसी माँ के पेट से जन्म लिया। जन्म और जन्म की प्रक्रिया की दृष्टि से दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं, लेकिन श्री राम हर व्यक्ति के श्रद्धा के पात्र बने हैं, और रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में घृणा और नफरत की भावना उत्पन्न होने लगती है। जैसे ही राम नाम का स्मरण होता है, उनके भगवत स्वरूप की स्मृति हमें उठती है, और रावण की बात आती है तो हमारी आंखों के आगे एक आतताई, अत्याचारी व्यक्ति का रूप झलक उठता है। आखिर क्या कारण है? संत कहते हैं, महत्वपूर्ण जन्म नहीं, महत्वपूर्ण जीवन होता है। संसार में दो तरह के लोग जन्म लेते हैं। एक वे हैं जो अपने जीवन और जीवन के मूल्य को, जीवन के महत्व को समझकर उसे सार्थक बनाते हैं, और दूसरे वे हैं जो अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर डालते हैं। संत कहते हैं, अपने जीवन के मूल्य को समझो, अपने जीवन के महत्व को समझो और उसे सार्थक बनाने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। नर से नारायण भी बना जा सकता है तो नर से नारकी भी। राम हमारे लिए भगवत स्वरूप है और रावण
उसने अपने जीवन को नारकीय बना दिया, आज नरकों में सड़ रहा है। ये दोनों ही एक नर का रूप है। हम जैसा चाहे जैसी जिंदगी जिए, हमारे जीवन की धारा तदरूप परिवर्तित हो जाती है बंधुओं। तो हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम भगवान की बात करते हैं, भगवान को अंग्रेजी में गॉड बोला जाता है। गॉड की स्पेलिंग क्या होती है? GOD। बेटे थोड़ा खड़ा होना। हाँ, गॉड की स्पेलिंग बोलो, GOD। और इसको पलट देंगे तो क्या होगा? DOG। GOD गॉड, और इसको पलट देंगे तो DOG डॉग होगा। गॉड का मतलब भगवान होता है, डॉग का मतलब कुत्ता होता है। इसका मतलब आपने समझा, जो आदमी सीधी जिंदगी जीता है वो गॉड बन जाता है, और जो उल्टी जिंदगी जीता है वो डॉग हो जाता है। सीधी जिंदगी जियो तो गॉड बनोगे। श्री राम ने सीधी जिंदगी जी और हमें सीधी जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। उनका जीवन दर्शन, उनका समस्त चरित्र हमें वही सीधी जिंदगी देने की प्रेरणा देता है। और रावण ने उल्टी जिंदगी जी, इसलिए वो अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। बंधुओं, हम अपने भीतर झांक करके देखें कि हमारे जीवन की दिशा ठीक है या नहीं। यदि हमारी जीवन की दिशा धर्म से जुड़ी है, यदि हमारी जीवन की दिशा अध्यात्म से जुड़ी है, तो निश्चित वो हमारे जीवन की दशा को परिवर्तित करने का आधार बनेगी और हम अपने जीवन को कृतार्थ करने में समर्थ हो सकेंगे। और यदि हमारा जीवन धर्म, अध्यात्म, नीति और सदाचार से विमुख होता है तो तय मान करके चलिएगा, हम अपने जीवन का कभी भी उद्धार करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। मैं आप सबके को श्री राम के पास ले चलता हूं। कल श्री राम की कथा करते हुए हमने सुना था कि वे वनवास के लिए निकल गए। सुमंत्र के साथ राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर सवार होकर के निकल गए और वे चित्रकूट में पहुंच गए। चित्रकूट में जाकर वो वहां बसे हैं और इधर अचानक दशरथ जी का प्राणांत हो गया। वे राम 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 रटते रटते अपने प्राण त्याग दिए। सच है, जब आत्मा राम अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त करने के लिए वनवास की ओर जाता है तो हमारे भीतर की इंद्रिय चेतना जीवित नहीं रह पाती, वो मर गई। दशरथ की मृत्यु का मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले आत्म साधक की इंद्रिय चेतना का नष्ट हो जाना, बहिर्मुखता का नष्ट हो जाना, इंद्रिय विषयों की लालसा का अभाव हो जाना। जैन पुराणों में दशरथ की मृत्यु का उल्लेख न करके उनके दीक्षित होने का विधान किया है कि दशरथ दीक्षित हो गए, चाहे दीक्षित हो गए या मृत्यु हो गई। हमें उन दशरथ की बात मैं आप सबसे नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने भीतर छिपे हुए दशरथ की बात कर रहा हूं। यदि दशरथ की मृत्यु हुई है तो इंद्रिय चेतना नष्ट हो गई, और यदि दशरथ दीक्षित हुए हैं तो हमारी इंद्रिय चेतना अंतर्मुखी हो गई। इंद्रिय चेतना की अंतर्मुखी होने के बाद वशिष्ठ जी ने भरत को बुलाया। अयोध्या की राजगद्दी यदि यूं ही खाली रहेगी तो व्यवस्था कैसे बनेगी? भरत को बुलवाया जाए। ननिहाल से भरत आए और उनसे कहा गया कि आप इस अयोध्या के राजगद्दी को स्वीकारो। जैसे ही भरत आते हैं वहां उन्हें अयोध्या का माहौल बदला बदला नजर आता है। देखते हैं तो एकदम अचंभित रह जाते हैं कि ये क्या, पिता की मृत्यु और भैया का वनवास। भरत एकदम मर्माहत हो जाते हैं। कहते हैं कि अपने पिता की अंत्येष्टि के उपरांत भरत ने कैकेयी को बहुत खरी खोटी सुनाई और शत्रुघ्न को तो इतना गुस्सा आया कि मंथरा की चोटी खींच ली, वो उसको मारने के लिए उद्यत हो गए। भरत जी ने रोक लिया कि ऐसा मत करो, ये क्षत्रियोचित नहीं है कि तुम किसी स्त्री के ऊपर अपने हाथ उठाओ। क्षत्रिय वो नहीं जो दूसरे को सताए, क्षत्रिय वो है जो दूसरे की रक्षा में आ गया है। भरत ने शत्रुघ्न को समझाया और जब भरत को राज्याभिषेक के लिए कहा गया तो भरत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, भैया का वनवास हो और मैं राज्य का स्वामी बनूं,
ये कतई नहीं हो सकता, ये मेरे लिए घोर अधर्म है। बंधुओं, भरत को मैंने ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक समझा है। ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक रूप जो प्रतिनिधि रूप भरत है, वो कभी भौतिक आत्माराम के अयोध्या रूप राज्य का संचालन करना स्वीकार नहीं सकता। ये भौतिक अयोध्या है, वे उस अयोध्या का राज्य पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उस राज्य में मुझे जो कुछ भी सुख मिलेगा वो सीमित सुख मिलेगा। बैरागी सीमित सुख को तिलांजलि देता है, वो असीम की आकांक्षा रखता है और वो उसे अधर्म मानता है। वो कहता अधर्म है, मैं पहले श्री राम के पास जाऊंगा जंगल में, उन्हें वापस लौटा करके लाऊंगा, क्योंकि वे ही इस राज्य के अधिकारी हैं और ये राज्य केवल उनके ही लायक है, मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। कहते हैं भरत जी अपने सारे पुरजनों के साथ श्री राम के पास पहुंचे। जैसे ही श्री राम को देखा एकदम दंडवत हो गए। चित्रकूट के वत्स देश में भरत और श्री राम का मिलन हुआ। बंधुओं, थोड़े इन शब्दों को भी देखो। चित्रकूट, राम और भरत के मिलन को मैं एक आत्मसाधक आत्माराम के साथ ज्ञान और वैराग्य के मिलन का रूप मानता हूं। और ये परिपूर्ण मिलन कब होता है? जब चित्त के कूट यानी ऊंचाई पर पहुंचता है। साधक साधना की एक ऊंचाई का जब स्पर्श करता है तो उसके भीतर का वैराग्य परिपूर्ण रूप में उसके भीतर उमड़ पड़ता है। भरत श्री राम के चरणों में उमड़ पड़े और कहा, भैया ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, आप यहाँ राज्य के यहाँ रहो और मैं राज्य का अधिकारी बनूं, कतई संभव नहीं है। आप चलिए, मेरी माता ने पता नहीं कैसी किस दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर आपके इस वनवास की बात कर दी, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। आप यहां से चलो और राज्य को स्वीकार करो। रामचंद्र जी कहते हैं, भैया भरत, एक पुत्र का यही कर्तव्य है कि वह पिता के प्रण को पूरा करे। मुझे अपने पिता के प्रण का पूर्ण करना है और कर्तव्य के आगे हमें जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को भी ठुकराने में संकोच नहीं करना चाहिए। मुझे अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है। मैं किसी भी स्थिति में वनवास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। कहते हैं कि भरत जी ने कहा कि भैया आपकी जगह मैं 14 वर्ष के लिए वनवास को तैयार हो जाता हूं, मेरा वनवास हो जाए पर आप अयोध्या का राज भोगो। लेकिन अब रामचंद्र जी के भीतर तो वह परम वैराग्य प्रकट हो चुका था। अब वे अयोध्या के इस भौतिक पिंड को स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार होंगे? उनने कहा कि नहीं, मैंने अपने आत्म कर्तव्य को पहचान करके ही इस अयोध्या का परित्याग किया है। अब मुझे इस बाहरी अयोध्या के साम्राज्य से कोई प्रयोजन नहीं। अपनी आत्म साधना के बल पर आत्मा को प्रभावित करने वाली जितनी बुराइयां हैं और दुर्वृत्तियां, उनको नष्ट करूंगा और अपने आत्मा के शाश्वत साम्राज्य को प्राप्त करूंगा। उनने इनकार कर दिया। भरत जी कहते हैं कि एक काम कर लो, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भेज दो, वो अयोध्या का राज संभालेंगे, मैं आपके साथ रह जाता हूं। तो रामचंद्र जी ने यह भी नहीं स्वीकारा, कहा कि तुम्हें ही जाना होगा। बंधुओं, अयोध्या को मैंने कहा था, ये जो भौतिक अयोध्या है वो हमारे मन की निर्द्वंद परिणति है, द्वंद रहित अवस्था। उस मन पर अगर सही शासन कोई कर सकता है तो केवल ज्ञान और वैराग्य का शासन हो सकता है। बैरागी आदमी अपने मन पर सही अनुशासन कर सकता है। इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं, अयोध्या जैसे राज्य के संचालन के अधिकारी तो केवल तुम ही हो। तुम्हारा बैराग तुम्हारे मन को ठीक ढंग से अनुशासित रखेगा, इसलिए तुम ही जाओ। बंधुओं, पुराणों में बहुत ही मार्मिक तरीके से इस सारे के सारे दृश्य का वर्णन है। जब भरत मिलाप के दृश्य को हम देखते हैं तो मन रोमांचित हो उठता है और लगता है कि वाकई में श्री राम और भरत का कितना उच्च आदर्श था। हम आध्यात्मिक बातों के साथ साथ
उनके इस जीवन की घटना की जो प्रेरणा है उसे भी थोड़ा समझ लें कि कितना उच्च आदर्श श्री राम का और भरत का। बंधुओं, रामायण को जब हम देखते हैं तो रामायण हमें एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में दिखाई पड़ता है। एक पुत्र अपने पिता के लिए क्या त्याग कर सकता है, यह आदर्श हमें रामायण से दिखता है। एक भाई अपने भाई के लिए कितना बड़ा परित्याग कर सकता है, यह पाठ हमें रामायण से पढ़ने को मिलता है। और एक पत्नी अपने पति के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकती है, यह बोध हमें रामायण से मिलता है। रामचंद्र जी ने थोड़ा सा देखते ही, परिस्थिति को भापते ही वनवास को स्वीकार कर लिया। मन में कल्पना करो कि यह कितनी बड़ी घटना है। अगर आज कोई पिता अपने पुत्र से थोड़ा भी कुछ उलटफेर कर दे, दो भाइयों का सेपरेशन करे और एक भाई को थोड़ा सा कुछ ज्यादा दे दे तो दूसरे भाई को आग लग जाती है। यद्यपि जो उसे मिला है वो पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त होने के बाद भी उसे वो अधूरा लगता है, उसका मन तिलमिला उठता है और अपने पिता के साथ बदसलूक करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। लेकिन धन्य है वे राम जिनने अपने पिता की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा त्याग किया, वो राम बन गए। बंधुओं, मैं तो इसीलिए यही कहता हूं, राम बन गए इसलिए राम राम बन गए। राम बन गए इसीलिए राम राम बन गए। यदि राम रावण नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते। बंधुओं, राम बनना का मतलब है त्याग करना। त्याग करना। एक बार मेरे पास 2-3 भाई थे, उनके आपस में बहुत सारा डिस्प्यूट था और थोड़ी सी संपत्ति, और संपत्ति के पीछे उनके मन का दुराग्रह उन्हें बहुत ज्यादा उद्वेलित किया हुआ था। उनमें आपस में बहुत मनमुटाव, यहां तक कि एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र तक उनने रच डाला था। मेरे पास बात आई, मैंने देखा कि ये लोग ऊपर से तो बड़े धार्मिक हैं लेकिन अंदर से इतनी कलुषता रखे हुए हैं, ये चीज ठीक नहीं। मैंने उनसे कहा, भाई कोई एक राम बन जाओ, काम बन जाएगा। कोई एक राम बन जाओ, काम बन जाएगा। ध्यान रखना, जो राम बनता है उसे प्रारंभ में कुछ त्यागना पड़ता है लेकिन परिणाम बहुत कुछ मिलता है। बंधुओं, त्याग में ही जीवन का उत्कर्ष है। श्री राम अपने कर्तव्य पर दृढ़ थे। वे उस राज्य के टुकड़े को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं। मैंने छोड़ दिया, लेकिन भरत का प्रेम कह रहा है कि भाई वन में फिरे और मैं राज्य भोगूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। भैया, अब मैं अयोध्या का राज्य नहीं संभालूंगा। एक तरफ भरत का प्रेम है, दूसरी तरफ राम का कर्तव्य। कितने उत्कृष्ट प्रेम की अभिव्यक्ति। आज तो अगर किसी को कुछ सत्ता मिले तो ये न केन उपाय न हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन भरत जिन्हें पूरा साम्राज्य मिल रहा है पर वो लेने के लिए तैयार नहीं। कहते मुझे इस साम्राज्य की कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे व्यर्थ है, मेरे राम मेरे पास है तो मेरे लिए सब कुछ है, और मेरे राम के अभाव में 3 लोक की संपदा भी मेरे लिए अर्थहीन है। उनने उसे स्वीकार नहीं किया। थोड़ा आज के राजनेताओं को हम देखें, जो आज देश में राजनीति होती है और राजनीति में जितनी खींचातानी होती, काश हम उनके आदर्श को ध्यान में रख करके चलते। आज के जितने भी सत्तानशीन और नेता लोग हैं, हमेशा जब कभी भी चुनाव का मौका आता है तो यही कहते हैं, हमें राष्ट्र की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, गरीबी को मिटाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तमाम बातें करते हैं और तरह तरह के जनता को आश्वासन देकर ये न केन उपाय न सत्ता को हथियाने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, चुनावी माहौल था, एक नेता अपना भाषण दे रहा था और उसने कहा कि भाइयों, अब तक जो यहाँ सरकार रही उसने जनता को खूब लूटा है, खसूटा है, शोषण किया है। पूरे के पूरे राज्य में घोर अव्यवस्था है, सब तरफ अराजकता है, गुंडा राज है, सब तरफ बदहाली है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, सब बिल्कुल तंग हो गए, पूरे के पूरे ने जनता को लूट लिया। हम आपको कहते हैं एक मौका आप हमें दो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उनसे पीछे कहीं नहीं रहेंगे। एक मौका हमें भी दो, हम आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं उनसे पीछे कहीं नहीं रहेंगे। काश ये आदर्श आज के नेताओं को रहता। मैथिली शरण गुप्त ने बड़ी सार्थक पंक्तियां लिखी है
थे मेदिनी पति भी बड़े भक्त और विरक्त से, प्रजा शांति हेतु ही वे राज कार्याशक्त थे। भरत का ये आदर्श राम से भी ऊंचा है। रामचंद्र जी तो वन जाकर के वनवासी बने, लेकिन भरत राज्य में रह करके भी वनवासी बने रहे। उन्होंने कहा ठीक, मैं भी चीरा जीन पहनूंगा, मैं भी बक्कल पहनूंगा, मैं भी ये राज मुकुट नहीं पहनूंगा, मैं जटाजूट होकर रहूंगा, और अब मैं राज्य नहीं संभाल सकता। कितना अपार प्रेम राम और भरत का। भरत न्यौछावर है श्री राम के प्रति। काश उस प्रेम को हम समझते हैं। वास्तव में सही प्रेम तो राम और भरत का ही है। आज जो प्रेम कहलाता है वो प्रेम नहीं, प्रेम का फ्रेम मात्र है, केवल ऊपर का ढांचा है। भीतर के स्वरूप को पहचानने की कोशिश कीजिए। बंधुओं, प्रेम में लेन देन की बात नहीं होती, प्रेम में त्याग और समर्पण की बात होती है। वास्तव में वही भाई सच्चा भाई है जो अपने भाई के हित में बड़ा से बड़ा उत्सर्ग करने के लिए तैयार और तत्पर हो जाए। भरत ने कहा कि नहीं। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य पर दृढ़ हूं। बंधुओं, रामचंद्र जी के जीवन के प्रसंगों को देखकर हम ये भी समझें कि अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो श्री राम ही अयोध्या के राज्य के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने अधिकार को महत्व नहीं दिया। उन्हें अपने अधिकार का भान होने के बाद भी कर्तव्य का विशेष बोध था। वो जानते थे कि कर्तव्य मेरे लिए मुख्य है, हम कर्तव्य का पालन पहले करें, अधिकार गौण है। और इधर भरत का प्रेम उन्हें विह्वल कर रहा था। भरत का प्रेम उन्हें विह्वल कर रहा था। भरत कह रहे थे कि नहीं, ये राज आपको स्वीकारना पड़ेगा। बंधुओं, कर्तव्य से भी ऊंचा प्रेम होता है। प्रेम में बड़ा से बड़ा परित्याग हो जाता है, और अंततः यही हुआ कि श्री राम का कर्तव्य हारा, भरत का प्रेम जीता। कहने को भले ही श्री राम ने वनवास किया, पर यथार्थ देखा जाए तो अयोध्या का राज्य तो राम के ही पास था। भरत ने कहा कि ठीक है, आप अगर अयोध्या नहीं जाते और मुझे आज्ञा देते हो कि तुम्हें अयोध्या का राज्य संभालना है तो मैं राज्य संभालूंगा। आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अपनी चरण पादुकाएं दे दें, आपकी चरण पादुकाओं को मैं राज सिंहासन पर रखूंगा। मैं कभी अब राज सिंहासन पर बैठने वाला नहीं हूं, मैं तो आपका किंकर, आपका दास, आपका सेवक बन करके रहूंगा। इस कथा के प्रसंग की गहराई को समझिए। कहते हैं कि भरत आए और राजगद्दी पर उन चरण पादुकाओं को रखे और उन्हीं के साक्षी में सारे राजकाज का संचालन किया। एक अद्भुत रामायण है, नाम ही है उसका अद्भुत रामायण। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। उस अद्भुत रामायण में ऐसा लिखा है कि जब कभी भी भरत जी को राजकीय निर्णय लेना होता तो वो चरणों के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते, और उस समय जो अंतः प्रेरणा उन्हें मिलती वो उसी के अनुरूप निर्णय लिया करते थे। और जब कभी राज्य में कोई अकार्य होता तो वो दोनों चरण पादुकाएं आपस में टकराने लगती। बंधुओं, कितना बड़ा त्याग। एक राम जो केवल अपने पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए वन की ओर जा रहे हैं, लौट के आने के बाद भी अयोध्या का राज्य स्वीकार रहे हैं। और एक भरत है जिनको मिला हुआ राज्य मिल जाने के बाद भी वे उसे स्वीकार नहीं करते, कार्यकारी के रूप में उसे अपने हाथ में देखते हैं, एक स्थानापन्न नरेश की भांति रखते हैं। गद्दी सामने है पर एक भी बार उस गद्दी पर बैठे नहीं, केवल इस बात की प्रतीक्षा में है कि राम आए और कब मैं उन्हें इस गद्दी पर बैठाऊं। कितना बड़ा त्याग। इसीलिए कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी। बंधुओं, इसके प्रतीक आशय को समझो। श्री राम चाहते थे कि मन के राज्य रूप अयोध्या में भरत का ही अधिकार हो, और भरत वैराग्य था। जिस मनुष्य के अंदर वैराग्य होता है वो कभी भी अपने जीवन में कर्तृत्व की बुद्धि नहीं लाता। वे राजा की तरह नहीं जिन्हें अपने आप को एक राज प्रतिनिधि के रूप में बैठे, राज प्रतिनिधि के रूप में ही अपने आप को रखा, और उनने राज सिंहासन पर स्वयं को न बिठाकर चरण पादुका को बिठाया। इसका मतलब यही है कि अध्यात्म के क्षेत्र में जब कोई साधक आगे बढ़ता है तो वह अपने ऊपर कोई कर्तृत्व नहीं लेता। जो कुछ भी है वो विधाता का है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अकर्ता भाव,
जो अध्यात्म की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, शायद इसीलिए चरण पादुका का उल्लेख उसमें किया गया हो। भरत जी एक भी दिन चरण पादुका पर नहीं बैठे। रामचंद्र जी आगे गए, पंचवटी में जाकर उन्होंने अपना पर्णकुटी बनाया। पर्णकुटी में वे आराम से रह रहे थे। थोड़ी देर के लिए लंका चले, लंका का भी परिचय आप प्राप्त कर ले ताकि आगे की बात हो। ये लंका क्या है? हमने सुना है कि समुद्र के मध्य एक लंका है जिसके रत्नश्रवा नाम के राजा और कैकसी नाम की रानी के पुत्र हैं दशानन, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और उनकी एक पुत्री है शूर्पणखा। रावण की पत्नी है मंदोदरी और उनके पुत्र हैं इंद्रजीत, मेघवाहन। आखिर ये कौन है? थोड़ा पहचानिए। आप मेरी आंखों से देखोगे तो आपको लगेगा ये सब हमारे भीतर है। लंका का मतलब क्या? लम शब्द माया का बीज है। का यानी स्थान। जो माया का स्थान है वो लंका है, जो इस संसार रूप सागर के ठीक मध्य में। इस माया रूप लंका का अधिपति रत्नश्रवा जो मोह है, और उसकी पत्नी कैकसी जो हमारे भीतर की क्लेश है, कुमति। इनकी संतान है रावण, यानी हमारे भीतर का मिथ्या अभिमान, जो कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व की भावना मन में लिया हुआ है, वो हमारे भीतर का अभिमान, मिथ्या अभिमान, वो है रावण। दूसरा पुत्र है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण यह है हमारे मन का विभ्रम, जो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत विचित्र स्थिति निर्मित कर देता है। कुंभकर्ण के चरित्र को आप देखें, यद्यपि रामायणों में कुंभकर्ण को एक विचित्र राक्षस की तरह प्रतिपादित किया है, पर बंधुओं मैं तो इसे एक दूसरे प्रतीक के रूप में ही देखता हूँ। कुंभकर्ण यह भी हमारी एक वृत्ति है, जो एक द्वंद्व और दुविधा युक्त वृत्ति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। कुंभकर्ण को देखिए, जब विभीषण आते हैं तो विभीषण की बात का समर्थन करते हैं कि ठीक है, रावण को सीता का हरण नहीं करना चाहिए, सीता को लौटा देना चाहिए। लेकिन जब रावण आता है तो रावण के साथ शामिल हो जाते हैं और युद्ध करने को भी तैयार हो जाते हैं। हमारे मन की विभ्रमात्मक वृत्ति का नाम ही कुंभकर्ण, जो अस्थिर बनी रहती है, उसमें स्थिरता नहीं रहती। और विभीषण है हमारा धार्मिक विश्वास। हमारा धार्मिक विश्वास, हमारे अंदर का शुभ भाव, जो रावण मिथ्या अभिमान रूप रावण के द्वारा तिरस्कृत होने के कारण सीधे आत्माराम के पास पहुंच जाता है, उनके शरण में जाता है। उनकी एक बहन थी शूर्पणखा। शूर्पणखा क्या है, अभी मैं आपसे उस प्रसंग को टच करने जा रहा हूं। शूर्पणखा ये हमारे अंदर की एक प्रकार की कुमति है, या हमारे भीतर की कामुक वृत्ति। रावण की पत्नी है मंदोदरी। वो मंदोदरी है हमारे अंदर का प्रपंच, जो माया रूप है। विचित्र रूप में रावण के कहने के बाद, सब कुछ जानने के उपरांत भी सीता को समझाने की चेष्टा करती। और उसके पुत्र हैं इंद्रजीत, मेघनाद। जैन पुराणों में रावण के दो पुत्र बताए, इंद्रजीत और मेघनाद। और रामायणों में अक्षय कुमार और इंद्रजीत, मेघवाहन उसका एक उपनाम था। नाम कुछ भी हो, मैं आपके सामने अभी इन दो पुत्रों को सामने लेकर के चल रहा हूँ, इंद्रजीत और मेघनाद। ये कौन है? इंद्रजीत है हमारे अंदर का विषय विकार, और मेघनाद है हमारे भीतर का ममकार, जिस पर रावण को बड़ा नाज था कि इस अहंकार, विषय विकार और ममकार रूप शक्तियों के बल पर मैं अपने अहंकार को पुष्ट करूंगा और अपनी सोने की लंका को, माया की लंका को शाश्वत बनाए रखने में समर्थ रहूंगा। पर्णकुटी में राम, लक्ष्मण, सीता विराजमान थे। एक दिन लक्ष्मण जी वन में टहल रहे थे। अचानक उन्हें अद्भुत सुगंध का आभास हुआ। ये जो प्रसंग मैं बोल रहा हूँ, ये जैन रामायण के अनुसार बोल रहा हूँ। शूर्पणखा का ये प्रसंग वाल्मीकि और रामचरितमानस में थोड़ा भिन्न प्रकार से, पर मैं आपके बीच इसलिए रख रहा हूँ कि बड़ा प्रेरक है।
वो जा रहे थे, उन्हें बहुत सुगंध आई। वो सीधे सुगंध की तरफ देखे, बढ़ गए। देखते क्या है कि झाड़ियों की ओट में अधर में एक दैदीप्यमान खड्ग, दैदीप्यमान तलवार झूल रही। उसे देखते ही उनका मन लालायित हो उठा और उन्होंने तलवार का आह्वान किया। आह्वान करते ही वो तलवार श्री लक्ष्मण जी के हाथ में आ गया। अब जैसी तलवार लक्ष्मण जी के हाथ में आया तो तलवार की परीक्षा क्या, उसकी धार। उनने उसकी धार की परीक्षा करने के लिए उसी बांस के बेड़े में उसका एक प्रहार किया और प्रहार करते ही देखते क्या है कि एक व्यक्ति का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। लक्ष्मण जी देखे तो एकदम स्तब्ध रह गए। उनने अपने सिर पर हाथ रख के वहीं बैठ गए। ये क्या हो गया? अनजाने में एक निरपराध व्यक्ति का वध, रक्त की धार। वह ये था कि चंद्रनखा का एक पुत्र था संबूक कुमार। वो जब रावण के यहां गया था, उसके यहां चंद्रहास खड्ग देखा, तब से उसके मन में उसे पाने की भावना जग गई, एक प्रकार का प्रलोभन जगा। और उसे सिद्ध करने के लिए वो 12 वर्षों से औंधे मुंह करके साधनारत था और वो खड्ग सिद्ध हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्यवान को ही मिलता है भली वस्तु का योग, भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग। और दाख पके तो काक के होए कंठ में रोग। वो खड्ग प्रकट तो हुआ, उसे पता नहीं लगा, इधर लक्ष्मण जी के हाथ आ गया और लक्ष्मण जी ने जब उस पर प्रहार किया तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अब क्या किया जा सकता था? उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, पर उसका कोई उपाय नहीं था। वे आगे बढ़े, श्री राम के पास उस खड्ग को लेकर सारा समाचार बताया। इसी बीच शूर्पणखा रोज की भांति अपने बेटे को भोजन देने के लिए आई। उसका नाम जैन पुराणों में चंद्रनखा भी है। नाम को मत समझो, केवल पात्र को समझो और ये पात्र किस तरह हमारे भीतर के प्रतीक बनते हैं इसे समझने की कोशिश करें। भोजन देने के लिए आई और देखती है कि उसका पित्र एकदम मरा पड़ा है, उसका सिर और धड़ अलग अलग है, एकदम कांप उठी और एक पल को मूर्छित होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद चैतन्य हुई, सोचा किसने मेरे पुत्र को मारा है। वो अपने पुत्र हंता की खोज में इधर उधर घूमने लगी और पद चिन्हों को देखते देखते सीधे श्री राम लक्ष्मण की उस पर्ण कुटी में पहुंची। पर्ण कुटी में पहुंचते ही दूर से ही उसने श्री राम का रूप देखा और श्री राम का रूप देखते ही वह एकदम मुग्ध हो उठी। उसके भीतर की कामुक वृत्ति बहुत प्रबल हो उठी और सीधे श्री राम के पास जाकर उनसे सहवास का निवेदन कर दिया। श्री राम जी सुने तो एकदम अचंभित रह गए कि ये क्या, एक परिणीता स्त्री इस तरह से आकर के किसी पुरुष के साथ इस तरह का निवेदन करे, ये तो घोर अधर्म है। रामचंद्र जी ने सोचा कि ऐसी वृत्तियों से लड़ने के लिए थोड़ा विवेक से काम करना चाहिए और उन्होंने उसे कहा कि एक काम करो, मुझसे भी सुंदर लक्ष्मण है, तुम लक्ष्मण के पास चले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो सीता है, लक्ष्मण स्त्री विहीन है, तुम वहां चले जाओ। ऐसा लिखा। थोड़ा सा लगता है कि कोई भी धर्मात्मा पुरुष किसी पराई स्त्री को अपने भाई के पास भेजेगा क्या, लेकिन इसके प्रतीक को समझिए, यह सहज संभव है अगर इसके आध्यात्मिक अर्थ को देखेंगे तो। उनने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना तो एकदम तिलमिला उठे, ये क्या, ये कोई बात हुई? कहते हैं लक्ष्मण जी बहुत क्रुद्ध हुए और ऐसा भी लिखा है कुछ रामायणों में कि उनने उनके नाक कान काट दिए, नाक काट दिए। मुझे नहीं पता कि लक्ष्मण ने नाक काटे या नहीं काटे, और जहां तक मेरी धारणा है लक्ष्मण ने नाक बिल्कुल नहीं काटे, क्योंकि क्षत्रिय किसी स्त्री पर अस्त्र चला ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने नाक नहीं काटे, फिर भी शूर्पणखा की नाक कट गई। क्यों कटी? कोई स्त्री
सारी लज्जा मर्यादा और संकोच का त्याग करके किसी पर पुरुष के पास जाए और अपना प्रणय निवेदन करे तथा वहां ठुकरा दी जाए तो इससे बड़ी नाक उसकी और क्या होगी। नाक काट दी गई, नाक कट गई। नाक बड़ी विचित्र चीज है। एक कवि ने लिखा कि नाक हमारी आंख के नीचे क्यों। आप लोगों ने कभी विचार किया? कवियों की कल्पना होती नाक को आंख के नीचे क्यों रखा गया। नाक की बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कहते हैं यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है। यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है। पीछे से काट कर ले जाए ना कोई, इसीलिए आंख के नीचे नाक है। उसकी प्रतिष्ठा खत्म। बंधुओं, इसे आध्यात्मिक रूप में देखें। विवेक ने शूर्पणखा को समझाया क्योंकि अपनी ऐसी दुर्बलताओं को विवेक के बल पर ही जीतना चाहिए और लक्ष्मण के विवेक से उस शूर्पणखा जैसी वृत्ति के नाक काटने का मतलब उसे विद्रूप कर देना। और जब कामुक वृत्ति को विद्रूप कर दिया जाता है तो वो अपने आप शांत हो जाती है। उनने उसे विद्रूप किया। ये शंबुक कुमार और उसका खड्ग क्या है? संबूक है हमारे मन का प्रलोभन, जो आत्म साधक को कई बार प्रभावित करता है। उसने प्रलोभन से भर करके खड्ग की सिद्धि चाहा। बंधुओं, साधक दो प्रकार के होते हैं। एक वे साधक होते हैं जिनके जीवन का मूल ध्येय केवल अपनी आत्मा का उत्थान होता है, और दूसरे वे साधक होते हैं जो सांसारिक भौतिक उपलब्धियों के लिए तपस्या करते हैं। संत कहते हैं ज्ञान रूप खड्ग की सिद्धि आध्यात्मिक साधक के लिए ही होती है, भौतिक प्रलोभन में फंसे हुए लोगों के लिए नहीं। उल्टे लटक करके 12 वर्ष तक साधना करना यानी अज्ञानता से ग्रसित होकर तपस्या करना का प्रतीक है, जिसका जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए शंबुक का निधन हो गया। वो पंचवटी में आकर विश्राम किए। ये पंचवटी भी कौन है ये समझ लो। ये पंचवटी शब्द बना है पंचव्रती से। 5 व्रत की पंचव्रती, पंच महाव्रत। आत्मा को साधना के लिए आगे बढ़ना है तो सबसे पहले 5 महाव्रतों को अंगीकार करना होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। राम जी ऐसी ही पंचवटी में अपनी साधना कर रहे थे और साधना करते करते एक दिन सीता जी ने देखा एक स्वर्ण मृग उनकी कुटिया के आसपास फुदक रहा है। सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखा तो मुग्ध हो उठी। कितना सुंदर है ये मृग, आज तक मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। ओहो, अद्भुत है। राम जी से कहा कि प्रभु ये मृग पकड़ लीजिए, अगर ये मृग मिल जाएगा तो अपन लौटेंगे अयोध्या में, भरत को देंगे, भरत इसे पाकर बहुत खुश होंगे। रामचंद्र जी ने कहा कि अभी मैं लाता हूं, अभी पकड़ लाता हूं। इधर इस कथा के प्रसंग में एक बात और बोल दूं। जब इस तरह से विद्रूप करके शूर्पणखा को भेज दिया गया तो वो सीधे अपने पति खर के पास गई। खर उसका पति था, जो रामायणों में एक राक्षस के रूप में जाना जाता है। मुझे पता नहीं वो कौन सा खर है, पर वो खर है हमारे भीतर का क्रोध। वो अपने भाई दूषण और त्रिशिर के साथ हजारों राक्षस सेनाओं के साथ आकर राम और लक्ष्मण से युद्ध किया। राम लक्ष्मण ने एक पल में उन हजारों का सर्वनाश कर दिया। थोड़ा सोचने की बात है कि केवल 2 हजारों राक्षस सेना को पल भर में कैसे नष्ट कर सकते हैं। भौतिक रूप से नष्ट कर सके या न कर सके, पर आध्यात्मिक रूप से तो एक पल में ही नष्ट किया जा सकता है। खर है हमारे भीतर का क्रोध, और दूषण है हमारे भीतर का द्वेष, और त्रिशिर है हमारे मन का शल्य। इनकी पूरी शक्ति और सेना को एक पल में नष्ट कर दिया। तब शूर्पणखा रावण के पास जाती है, रावण को भड़काती है। बोले देख, तेरी बहन को वैधव्य झेलना पड़ा,
तेरे भांजे की हत्या हो गई, तेरे 2 बहनोई मर गए और मेरे 2 देवर मारे गए, कुछ सहायता करो। और देख मैं बताऊं, उनके साथ एक सीता नाम की इतनी सुंदर युवती है, उसके बराबर तेरे अंतःपुर में कोई स्त्री नहीं, उसकी पग धूली बराबर भी नहीं। मैं चाहती हूं कि उसको तू जाकर ले आ, तभी तेरा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा सब व्यर्थ होगा।